दोस्तों, कभी किसी भगवान ने बोला था कि चप्पलों में रहने वाला व्यक्ति क्यों हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। ऐसा ही कुछ एक ऐसे व्यक्ति ने बोला था जिसके ऊपर टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी की होती रहती हैं। दोनों लीडर्स का सपना एक ही था, शायद हिंदुस्तान की भलाई के लिए एक था। तो उस भगवान की एक भविष्यवाणी मैं यहां सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, वो भविष्यवाणी पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। ये भविष्यवाणी आपने सुन ली होगी दोस्तों, और इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अब तक क्यों ना हुआ, ऐसा अब तक वो भगवान क्यों नहीं कर पाया, कहां चूक हो गई भगवान से, भगवान कहां चूक गया। वो भगवान जो चप्पल वाले व्यक्ति को जहाज में घुमाना चाहता था, बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाता था, वो कहां गया वो भगवान। भगवान के तो इशारे और नज़ारे भी बदल गए। वो अब उन गरीबों की तो बात छोड़ो, जो चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के बारे में सोचता था, वो उन लोगों को भी भूल गया जो लोग किसान हैं, अन्नदाता हैं। खैर चलिए छोड़िए, अन्नदाता तो खैर परजीवी हैं, आंदोलनजीवी हैं, उनकी जरूरत ही क्या है। लेकिन इसी बीच एक बयान आता है, हमारे वो भगवान, प्रधानमंत्री भगवान एक सेमिनार में जाते हैं व्यापारियों की। उसमें एक ऐसा बयान देते हैं जो बयान वाकई में नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जिस पर शायद इस गोदी मीडिया को बहस चलानी चाहिए। हो सकता है कि रवीश कुमार इस पर संज्ञान लेकर के जरूर कोई बहस चलाएंगे, सवाल पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने किस आधार पर कह दी ये बात, क्योंकि जो बात कही वो बड़ी आपत्तिजनक थी। भले ही गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, वो उन चीजों पर बहस ना छेड़ता हो जो चीजें आपत्तिजनक हैं, जो हो रही हैं सरकार में, लेकिन वही एबीपी न्यूज, वही आज तक उन खबरों के बारे में खबरदार कर देते हैं हिंदुस्तान की जनता को, क्योंकि छोटी छोटी पट्टियों में चलती हुई वो लाइनें दिखा देती हैं और वो भारी पड़ती हैं उन बड़ी बड़ी खिड़कियों पर जो अर्णब गोस्वामी से लेकर के बिके हुए मीडिया के चैनलों पर दिखाई देती हैं। जी हां, छोटी सी पट्टी पर चलती हुई खबर ने मेरा ध्यान खींचा और उसमें लिखा हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी का वो विवादास्पद बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार का काम नौकरी करना नहीं है, सरकारी कंपनी चलाना नहीं है, सरकार का काम उद्योगों को सपोर्ट करना है। मतलब ठीक उस तरह से समझ लिया जाए इस चीज को। थोड़ा सा घुमा के बताऊं मैं आपको, चलिए बता देता हूं। देखिए, घर का मुखिया होता है, पहले घर के मुखिया से शुरू करता हूं। घर का मुखिया होता है और घर का मुखिया ये बोले कि मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी कमा के लाए और मुझे टैक्स दे, और घर में तब रह सकती है वरना नहीं रह सकती, या वो देशद्रोही हो जाएगी या पाकिस्तान भेज दूंगा उसको। थोड़ा बड़ा इसका दृश्य कर देते हैं, थोड़ा दृश्य बड़ा इसलिए भी कर देते हैं। मान लीजिए गांव का मुखिया है, गांव का मुखिया गांव के लिए सरकारी योजनाओं को लेके नहीं आता, लेकिन प्राइवेट कंपनियों को लेके आ जाता है, जो प्राइवेट कंपनियां गांव के लोगों का खून चूसेंगी, और साथ में गांव वालों को यह कह देता है प्रधानी का चुनाव तो जिता दिया, लेकिन प्रधान का यह काम नहीं है कि आपके लिए काम करे। सरकार का पैसा आएगा तो गांव वालों को मनरेगा का रोजगार नहीं मिलेगा, प्राइवेट कंपनी जो है मनरेगा का ठेका लेंगी और वो काम करेंगी। समझ गए ना इशारा? तो अब ऊपर पहुंच जाइए, थोड़ा सीएम पे आ जाइए।
अगर आप प्रदेश के सीएम हो तब यह सोच सब जगह लागू हो रही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान आया है। इसको जो रेड पट्टी में चलती हुई लाइन है ना, इसको धीमे से मत लीजिए। ये रेड पट्टी की लाइन आपकी जिंदगी को रेड बना देगी, घर का राशन खाली कर देगी, आपको भिखारी बना देगी। पहले की सरकारों ने सरकारी कंपनियां इसलिए लगाई थी कि लोगों को रोजगार दे सके। रोजगार देंगे तो वो टैक्स देंगे, उनको तनख्वाह मिलेगी, उनके घर खुशहाल होंगे। कोई भी सरकारी कंपनी इसलिए बनाई गई थी कि रोजगार बढ़े, रोजगार मिले लोगों को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो हाथ झाड़ रहे हैं। जो व्यक्ति हवाई जहाज में घुमाने का सपना दिखा रहा था, वो व्यक्ति हाथ झाड़ रहा है। चप्पल वाला व्यक्ति कैसे यात्रा करेगा हवाई जहाज की जब उसके पास नौकरी नहीं होगी। बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है। काफी सारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर इस बात को उठा रहे हैं। एसएससी में भीड़ बढ़ गई है, नौकरी चली गई है, और प्रधानमंत्री मोदी जी को मजाक सूझ रहा है। समझ में यही बात नहीं आती कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मजाक करने की बीमारी तब तक क्यों होती है जब जब देश बीमार हो जाता है। क्या बीमार आदमी से भाई मजाक कर सकते हैं क्या? क्या बेरोजगार व्यक्ति का मजाक उड़ा सकते हैं क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक सीधी सीधी तरीके से उन बेरोजगार युवकों का मजाक उड़ाया है यह बयान देकर के कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंपनियां चलाए, व्यापार करे। वाह महापुरुष चाय वाले, आपको बारंबार नमस्कार। आपके लिए तो एक 40 सप्तशती जैसा लिखा जाना चाहिए कि भैया मोदी 40 पढ़ करके सुबह निकलोगे तो नौकरी कहीं मिल जाए या पैसा कहीं मिल जाए, या गोदी मीडिया में कहीं पत्रकार बन जाओ तो जो विज्ञापन आएंगे तो आपको भी कुछ टुकड़े डल जाएं। दुख इस बात का है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने बोला और सारा गोदी मीडिया इस पे खामोश रहा। प्रिंट मीडिया भी इसको नहीं दिखाएगा। लेकिन बात मेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से हाथ झाड़ लिए और कह दिया सरकार व्यापार के लिए नहीं है, उद्योगों के सहारे। अरे उद्योगों के सहारे के लिए है, नए उद्योगपति पैदा करोगे जब ही तो होगा। कांग्रेस के जमाने में पता नहीं कितने उद्योगपति पैदा किए। आप 2 उद्योगपतियों के अलावा 4-5 के नाम बता दो प्रधानमंत्री मोदी जी जो आपने पैदा किए हो नए उद्योगपति। कांग्रेस ने तो बहुत कर दिए। कांग्रेस ने यही जी का जंजाल खड़ा कर लिया कि गुजरात के उद्योगपतियों को आगे बढ़ा दिया। मतलब देश ईस्ट इंडिया कंपनी की इशारे में चलेगा और प्राइवेट कंपनियों के इशारे में चलेगा। सरकारी कंपनियां तो गई भाड़ में, सरकारी शुगर मिल भी चली जाएंगी भाड़ में। तो किसानों का तो भविष्य भी अंधकार में, युवाओं का भविष्य अंधकार में, लोकल लोगों का भविष्य अंधकार में। तो अंधकार में तो सब है। तो राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? हालांकि इसका वीडियो आएगा, लेकिन मैं इसे जोड़ना चाहूंगा उस बयान को। राहुल गांधी ने गलत क्या कहा? उत्तर प्रदेश में लोगों को राम मंदिर की जरूरत है, रोजगार की जरूरत नहीं है हिंदी भाषी क्षेत्रों में। तो गलत क्या बोला? वहां साड़ी में और पैसों में बिकता है वोट। राहुल गांधी तो नहीं लेता वोट पैसे लेकर के, पैसे देकर के। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का यह बयान बवाले खून है, जो वाकई में शर्मनाक है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जो देश की जिम्मेदारी और देश की जनता 135 करोड़ की जनता की जिम्मेदारी उठाने से डर रहा है, जिसको केवल वोट मैनेजमेंट आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। दोस्तों वीडियो से कितना सहमत है कितना नहीं बताइएगा जरूर। लेकिन हवाई जहाज का सपना देखना मत भूलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जरूर कीजिएगा। राम मंदिर है तो बन जाएगा, तो बन जाएगा, बहुत अच्छा है, रोजगार मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में। मंदिर बनवाइए, उसमें आप अपने आसपास चाट की ठेले की दुकान लगाइए, पकौड़ी का व्यापार लगवाइए, बाकी तो सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बॉर्डर फिल्म का वो डायलॉग याद आ जाता है, बकरी मर गई सब ठीक है, भैंस मर गई सब ठीक है। तो हम सब वो उस बॉर्डर पर खड़े हुए नागरिक हैं जो आशा करते हैं कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश में कुछ खुशी लेकर के आएंगे। वो तो टाटा बाय बाय कर देते हैं, तो उनकी टाटा बाय बाय। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।